कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने का मुकदमा दर्ज होने के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर छापा। 6 अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक ज़ेरे हिरासत अफसरों में 4 सीनियर डायरेक्टर्स, 1 डिप्टी डायरेक्टर, 1 असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हैं। 4 जुलाई को गिरने वाली इमारत का मुकदमा महकमा बल्दियात की मुद्दियत में दर्ज किया गया। SBCA के आला अफसरान नामजद। इमारत गिरने से खवातीन समेत 27 अफराद जाम बहक हुए। एंटी करप्शन अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को टैडअप करप्शन केस के 9 मुकदमात में बरी कर दिया। FIA ने टैडअप मेगा करप्शन के 26 मुकदमात दर्ज किए थे। यूसुफ रज़ा गिलानी 3 मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके हैं। मुल्जिमान के खिलाफ बोगस कंपनियां बनाकर फ्रेट सब्सिडी की मद में 7 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, 12 साल से केस चल रहा था। इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। चेयरमैन सेनेट ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तब्दीली या उनकी सेहत से मुतालिक खबरों को अफवाह करार दे दिया। कहा, हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला CEC ने किया था, वही फैसला वापस ले सकती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि ना सदर को इस्तीफ़ा देने के लिए कहा जा रहा है और ना ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सदर बनने की कोई ख्वाहिश या इरादा है। पूरी तरह मालूम है कि सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ जारी बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे कौन है। सदर पाकिस्तान को मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ मजबूत और बावकार ताल्लुक हासिल है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम पर मरकूज है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सबसे ज़्यादा बारिश निश्तर टाउन में 182, इकबाल टाउन में 177 और पानीवाला तालाब में 175 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश से 142 फीडर से बिजली की फराहमी मुतासिर। फैसलाबाद, हाफिजाबाद, गुजरात, नारोवाल समेत पंजाब के कई दीगर शहरों में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हैदराबाद, जामशोरो और लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बलोचिस्तान के इलाके वाशुक में रात गए मुसल्लह अफराद का सोराब चेक पोस्ट पर हमला। लेविस के मुताबिक एक गाड़ी और चेक पोस्ट के 2 कमरों को आग लगाई। लेविस एहलकारों को यरगमाल बनाने की कोशिश नाकाम। जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। सानिया सुआद से मुतालिक कायम इंक्वायरी कमेटी मुकर्ररा डेडलाइन तक रिपोर्ट पेश ना कर सकी। हुकूमत ने कमेटी को 7 रोज़ में रिपोर्ट जमा करने की हिदायत की थी। ज़राए के मुताबिक 50 से ज़्यादा मुतल्लिका अफसरान और एहलकारों के बयानात कलम बंद किए गए। रेस्क्यू, आपाशी, रिलीफ, PDMA, TMA और दीगर मुतल्लिका हुकाम से इंक्वायरी की गई। 27 जून को दरियाए सुआद में सैलाब में 10 से ज़ायद अफराद फंसकर जाम बहक हुए थे। बानी PTI को उनके बच्चे और उनकी बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते। रिहाई खुद बानी PTI पर मुनहसिर है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के बच्चे जरूर पाकिस्तान आए। तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएं, उनके आने से कोई तूफान नहीं आएगा। कराची में डिफेंस फेज 6 के फ्लैट से मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मुमकिना तौर पर 6 माह पुरानी है। अदाकारा के फ़ोन रिकॉर्ड में भी आखिरी मैसेजेस अक्टूबर 2024 के हैं। मोबाइल फ़ोन में आखिरी मैसेज ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का है। DIG साउथ असद रज़ा के मुताबिक फ्लैट से मिले खाने पीने के सामान पर एक्सपायरी तारीख 2024 की है। मज़ीद तफ्तीश के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार। लाश सदखाने मुंतकिल। अदाकारा हुमैरा असगर के घर वाले उनकी मैयत वसूल करने आज लाहौर से कराची पहुँचेंगे। फैमिली मामलात में मुआवज़ों की अदायगी की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में नहीं आनी चाहिए। मुआवज़ों की अदायगियों की रकम में सुप्रीम कोर्ट नहीं पड़ेगी। निचली अदालतें मुआवज़ा तय कर दें तो मामला ख़त्म होना चाहिए। फैमिली मुकदमात के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी के रिमार्क्स। अदालत ने माहाना खर्चा 25,000 मुकर्रर करने के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। वकील दरख्वास्त गुज़ार का मौक़िफ़ था कि एक छोटे बच्चे के लिए 25,000 माहाना खर्चा बहुत ज़्यादा है।
एशियन क्रिकेट काउंसिल का अहम इजलास 24 जुलाई को ढाका शेड्यूल किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मीटिंग का मकाम तब्दील ना किया गया तो भारत क्रिकेट बोर्ड मीटिंग से दस्तबरदार होने पर गौर कर सकता है। बीसीसीआई ने एसीसी को मीटिंग का वेन्यू तब्दील करने से मुतालिक आगाह भी कर दिया। बांग्लादेश में मौजूदा सियासी सूरत हाल के बायस बांग्लादेश जाना मुनासिब नहीं। रवा साल सितंबर में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट भारत की मेज़बानी में मुजवज़ा तौर पर यूएई में खेला जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी आज़ाद जम्मू और कश्मीर का दौरा। कश्मीरी तलबा ने अपने रिवायती अंदाज में DGISPR को खुशामदीद कहा। यूनिवर्सिटी आज़ाद जम्मू और कश्मीर के तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल जवाब की खुसूसी नशिस्त। तलबा ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। मर्दान के इलाके कोट इस्माइल जई में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद जाम बहक और 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक तकरार के बाद दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। एक ग्रुप के 3 अफराद और दूसरे ग्रुप का 1 शख्स जाम बहक हुआ। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल, मजीद तफ्तीश जारी। बनू की तहसील मिरियान में पुलिस और दहशतगर्दों में झड़ा। पुलिस हुकाम का कहना है कि दहशतगर्दों ने पुलिस पर ड्रोन हमले किए, रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया गया। हमले में 1 कांस्टेबल मामूली जख्मी हुआ। पुलिस कार्रवाई के दौरान कई दहशतगर्दों के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की CPC सेंट्रल कमेटी के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की डेप्टी हेड काउ शोमिन से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 तरफा मीडिया ताउन को वसअत देने, मुश्तरका प्रोडक्शंस, फेक न्यूज़ के तदारुक, तरबियती प्रोग्राम्स और सकाफती तबादले पर तबादला ख्याल। मुलाकात में फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन से मौसर तौर पर निमटने के लिए चीन और पाकिस्तान के सरकारी नशरियाती इदारों के दरमियान रवाबित और मुश्तरका नशरियाती मनसूबों को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक किया गया। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि पाकिस्तान मीडिया और इब्लाग के मैदान में चीन के तजुर्बात से बहुत कुछ सीख सकता है। काउ शोमिन ने कहा कि मीडिया और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन दोनों ममालिक के लिए सूदमंद होगा। स्मॉग और मौसमियाती तब्दीली के असरात में कमी के लिए पंजाब भर में मानसून शजरकारी मुहिम के लिए तैयारी मुकम्मल। फैसलाबाद जंगला डिवीजन कमालिया में शजरकारी के लिए 60 एकड़ पर बेड नर्सरी कायम। मकामी दरख्तों की लाखों अक़साम की अफजाइश मुकम्मल कर ली गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की जंग हम दरख्त लगाकर ही जीत सकते हैं। मानसून शजरकारी से दर्जा हरारत में कमी, ज़मीनी कटाव की रोकथाम और हवा के मायार में बेहतरी आएगी। बानी पीटीआई की रिहाइशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का मामला। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बानी पीटीआई को ज़ाती हैसियत में पेश करने का हुक्म दे दिया। 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं की जमानत की दरख्वास्त। 2 मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत पर समाअत आज होगी। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की जमानत पर समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी। 9 में थाना शादमान को जलाने समेत 3 मुकदमात पर समाअत। 8 गवाहों ने मुल्जिमान के खिलाफ बयान रिकॉर्ड कराए। मुल्जिमान के वकला ने 5 गवाहों पर जिरा मुकम्मल कर ली। फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर जमशेद महमूद उर्फ जामी ने सजा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अपील में मौक़िफ अपनाया है कि जिस जुर्म में सजा सुनाई गई वो काबिल ज़मानत है। मातहत अदालत ने सुनाई गई सजा में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए, इल्ज़ामात गलत और बेबुनियाद हैं। मातहत अदालत की जानिब से सुनाई गई सजा का अदम करार देने की भी इस्तदा। जमशेद जामी के खिलाफ फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर सुहेल जावेद ने डायरेक्ट कंप्लेन दायर की थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी ने जमशेद महमूद और जामी को 2 साल कैद 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए तहरीरी फैसले में लिखा था कि मुल्ज़िम ने शिकायत कुनंदा के खिलाफ समाजी राब्तों की वेबसाइट पर गैर मोहतात रवैया अपनाया। मुल्ज़िम तौहीन आमेज़ मवाद की तरदीद और ख़ुद को अलहदा रखने में भी नाकाम रहा। सीनियर सहाफ़ी, मुसन्निफ़ा और सैकड़ों सहाफ़ियों की उस्ताद ज़ुबैदा मुस्तफ़ा कराची में इंतकाल कर गई। इनकी उम्र 84 बरस थी। ज़ुबैदा मुस्तफ़ा ने तालीम और ख़वातीन के हुकूक़ पर ख़ास तौर पर काम किया। बच्चों के मसाइल, सेहत और गुर्बत के खात्मे पर भी सैकड़ों कॉलम तहरीर किए। इंटरनेशनल वीमेंस मीडिया फाउंडेशन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड समेत कई मुल्की और बैनुल अक़वामी अवार्ड हासिल किए। 8 किताबें भी तहरीर की।
ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सीनियर सहाफ़ी जुबैदा मुस्तफ़ा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, जुबैदा मुस्तफ़ा ने इंसानी समाजी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा किया। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का मुसन्निफ़ा जुबैदा मुस्तफ़ा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा, जुबैदा मुस्तफ़ा ने निस्फ़ सदी से ज़ायद अरसे तक सहाफ़त में नाकाबिल फ़रामोश खिदमात अंजाम दी। उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। DI खान चश्मा रोड पर कड़ी खैसूर के करीब ट्रक और कार की टक्कर। हादसे में 2 ख़वातीन समेत 5 अफराद जाम भाग। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। शिमाली वज़ीरिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल के बायस जिला भर में दूसरे रोज भी कर्फ्यू नाफिज। कर्फ्यू शाम 7 बजे तक नाफिज रहेगा। दाखिली और खारजी रास्तों, शाहराहों और बाजारों में अवामी आमद रफ्त पर पाबंदी आयद। पशीन के 55 बरस के फैजुल हक ने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। फैजुल हक सरकारी गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नौआबाद में चिपड़ासी है। कहा, घर की कफालत के बायस पढ़ने का शौक़ पूरा ना कर सका था। स्कूल के असातिज़ा और अमले ने फैजुल हक को 2nd डिवीज़न में कामयाबी पर फूलों के हार पहनाए। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में अफ्रीकी ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। गबोन के सदर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल अमन इनाम के हकदार हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि कांगो और रवांडा के रहनुमा आइंदा 2 हफ्तों में अमन मुआहदे पर दस्तखत करने अमरीका आएंगे। बताया, अफ्रीकी ममालिक पर अमरीकी टैक्सों के नफाज का इम्कान नहीं। मुलाकात में गबोन, गिनी बिसाओ, लाइबेरिया, मौरितानिया, सेनेगाल के रहनुमा मौजूद थे। सदर ट्रंप का मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ में इजाफे का भी ऐलान। फिलिपाइन पर 20%, ब्रुनाई और मोल्डोवा पर 25%, अल्जायर, इराक और लीबिया पर 30% टैक्स आयद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राज़ील पर 50% टैरिफ नाफिज करने की धमकी दे दी। सदर ट्रंप ने ब्राज़ील के साबिक सदर बोल्सोनारो के खिलाफ कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दिया। दाएं बाजू के बोल्सोनारो को सदारती इलेक्शन हारने के बावजूद इक़्तिदार पर काबिज रहने की साजिश के इल्ज़ाम का सामना है। सदर ब्राज़ील का कहना है कि कानून से बालातर कोई नहीं, किसी की भी मुदाखलत कबूल नहीं। बाएं बाजू के ब्राज़ीली सदर इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों का कत्ल नस्लकुशी भी करार दे चुके हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यकीन जाहिर किया है कि ईरान जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा। कहा कि इसराइल जानता है कि ईरान ने इंतहाई अफजूदा यूरेनियम कहाँ ज़मीन में दफन कर रखी है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में नेतन्याहू ने यह दावा भी किया कि ईरानी समझते हैं कि जो कुछ अमरीका और इसराइल ने एक बार किया वो 2-3 बार भी कर सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने गज़ा में 60 रोज़ा जंगबंदी मुआहिदा जल्द होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। यमन में हूसियों की अक्सरियती तंजीम का तिजारती बहरी जहाज पर मिसाइल हमला, 4 अरकान हलाक, 15 लापता, कई अरकान अगवा, 6 को बचा लिया गया। लाइबेरिया का परचमबरदार यूनानी कंपनी का कार्गो जहाज इसराइली बंदरगाह इलात की तरफ जा रहा था। अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को तोपों के गोले और मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स की फराहमी बहाल कर दी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया था कि इस माह के शुरू में यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों और दीगर असलहा की फराहमी रोक दी गई थी। सदर ट्रंप का कहना है कि वो नहीं जानते कि यूक्रेन की फौजी इमदाद रोकने का फैसला किसने किया था। अमरीकी सदर का गजा में जंगबंदी के बहुत करीब होने का दावा। कहा, रवा या अगले हफ्ते जंगबंदी का इम्कान है। अमरीका ने ईरान के बैंकिंग नेटवर्क पर मजीद पाबंदियां लगा दी। मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, चीन और हांगकांग की कुछ कंपनियां ब्लैकलिस्ट। अमरीकी महकमा खजाना का ब्लैकलिस्ट की जाने वाली कंपनियों पर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम्स की माली और तकनीकी मुआवनत का इल्ज़ाम। कहा, ईरानी तेल की खरीद फरोख्त से करोड़ों डॉलर्स का तेहरान को फ़ायदा दिया गया। ईरान से लेन देन करने वालों पर मजीद पाबंदियां भी लग सकती हैं। मक्का मुकरमा में गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब। खाना काबा की अंदरूनी दीवारों और फर्श को आबी जमजम और अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। खालिस ऊद और दीगर खुशबुओं से बैतुल्लाह को मुअत्तर किया गया। तकरीब में मक्का मुकरमा के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मिशेल और अहम शख्सियात की शिरकत।
प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स का सिंध में टैलेंट हंट आज से शुरू। कराची की NED यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा क्रिकेट ट्रायल्स। आतिफ राना का कहना है कि वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के सिलसिले में सिंध के 5 शहरों में टीम ओपन ट्रायल्स करेंगे। दूसरी जानिब लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना की स्पीकर सिंध असम्बली सैयद अवैस कादिर शाह और PSL फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर्स के चेयरमैन नदीम उमर से मुलाकात।